आज के कलाश में जो हम आपको बताने जा रहे हैं वैदिक गणित के अंदर वो होते हैं परम मित्र। अब शब्द सही लग रहा है, परम मित्र मतलब बहुत अच्छे मित्र होते हैं, या अंग्रेजी में जिनको बेस्ट फ्रेंड्स बोला जाता है वो आपके परम मित्र होते हैं। ये होते क्या है वो हमको देखना है। जो हम 1 से लेके 9 अंकों को पढ़ते हैं, यानी कि इकाई वाले अंक जो होते हैं उनमें जिन अंकों का योग 10 होता है वो एक दूसरे के परम मित्र कहलाते हैं। जैसे कि एक का परम मित्र, तो 1 का परम मित्र होता है 9, ठीक है। यानी कि 1 और 9 का योग होता है 10, तो 1 का परम मित्र हो गया 9। इसी प्रकार 2 का परम मित्र हुआ कितना, 8। इसी प्रकार 3 का परम मित्र होगा 7, 4 का परम मित्र होगा 6, और चूंकि 5 का दूसरा जोड़ा भी 5 ही होता है तो 5 अपने आप में ही एक दूसरे के परम मित्र होते हैं। तो ये ध्यान रखना हमको कि परम मित्र वो अंक होते हैं जिनका योग 10 आता है। अब हम थोड़ा बहुत देखेंगे कि आखिर इनको परम मित्र क्यों कहते हैं। वैसे तो हम पूरी वैदिक गणित में कहीं ना कहीं इसके बारे में पढ़ते ही रहेंगे, लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत प्रारंभिक में देखें तो आखिर ये परम मित्र क्यों है, तो जरा एक बार एक चीज पर ध्यान दीजिएगा। जैसे हम 1 का वर्ग निकालते हैं तो 1 का वर्ग आता है 1। इसी प्रकार हम 9 का वर्ग निकालते हैं तो 9 का वर्ग आता है 81। तो यहां देखो 1 के वर्ग में इकाई का अंक 1 है और उसके परम मित्र का वर्ग करते हैं तो भी इकाई का अंक 1 ही आता है। इसी प्रकार हम देखते हैं 2 का वर्ग होता है 4, ठीक है, और 2 का परम मित्र होता है 8 और 8 का वर्ग होता है 64। तो यहां हम देख रहे हैं कि 2 के वर्ग में इकाई का अंक 4 है और 2 का जो परम मित्र 8 है उसके वर्ग को देखते हैं तो भी इकाई का अंक कितना आता है, 4 ही आता है। इसी प्रकार हम देखते हैं 3 का वर्ग आता है 9 और 3 का परम मित्र है 7 और 7 का वर्ग हम करते हैं 49। तो देखिए 3 के वर्ग में इकाई का अंक 9 आ रहा है और उसके परम मित्र 7 के वर्ग में भी इकाई का अंक 9 आ रहा है। इसी प्रकार हम देखते हैं 4 का वर्ग 16 और 4 का परम मित्र होता है 6 का वर्ग 36। तो यहां देख रहे हैं हम 4 के वर्ग में भी इकाई का अंक 6 आ रहा है और इसके परम मित्र 6 के वर्ग में भी इकाई का अंक 6 आ रहा है, और चूंकि 5 का वर्ग तो अपन को ध्यान है ही 25 आता है, तो हम इस प्रकार 5 के वर्ग में भी इकाई का अंक 5 आ रहा है, उसके परम मित्र 5 के वर्ग में इकाई का अंक क्या आएगा, 5। तो परम मित्र का एक छोटा सा प्रयोग तो हम यहाँ पर देख ही चुके हैं। अब थोड़ा सा, हालांकि इस बात को हम आगे भी बताएंगे आपको, गणित के अंदर एक विधि होती है एकाधिकेन पूर्वेण विधि। उस विधि से हम क्या करते हैं, संख्याओं के गुणे करते हैं। जैसे कि वह उस गुणे की एक शर्त भी ये है कि एकाधिकार विधि तभी उपयोग में आएगी जब संख्याओं में इकाई के अंक एक दूसरे के परम मित्र होंगे। जैसे हमको 12 गुणा 18 करना है तो हमारी शर्त क्या है, इधर के अंक तो होने चाहिए समान और इन दो अंकों का योग कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, यानी कि ये एक दूसरे के परम मित्र होने चाहिए। तो देखो इसका बहुत आसानी से निकल जाएगा, आपको कोई हासिल वासिल लेने की जरूरत नहीं है। 2 को 8 से गुणा कीजिए 16, और चूंकि जो 1 है वो अपने से अगले अंक से गुणा हो जाएगा, तो 1 को हम 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2। इस प्रकार 12 गुणा 18 करते हैं तो हमारा आ जाता है 216। और भी कोई संख्या ले लीजिए, जैसे हमने इधर किया 73 गुणा 77, यहां भी दोनों क्या है, एक दूसरे के परम मित्र हैं, तो बहुत आसानी से गुणा हो जाएंगे। 3 सता
21 को यहां से लेने की आवश्यकता नहीं है। 7 को अगले अंक 8 से गुणा करना है तो आ जाएगा 56। तो 5621 बहुत आसानी से ये गुणा अपने हो जाते हैं। और क्या काम आया अपने इसके अंदर? परम मित्र अंक काम आया। कोई और ले लेते हैं, मान लो यहां पर हमने ले लिया 84 गुणा 86। यहां पर भी हम देखते हैं 4 और 6 एक दूसरे के परम मित्र हैं, तो 4 6 का आ गया यहां पर 24 और 8 को अगले अंक 9 से गुणा किया, 8 9 72, तो 7224 यहां पर आ गया है। तो बहुत आसानी से हम परम मित्र का उपयोग करते हुए इस गुणा को हम सीख सकते हैं। हालांकि ये गुणा आगे भी जब आपको वैदिक गणित में एकाधिकरण विधि बताएंगे तो वहां पर भी ये ध्यान में आएगा। तो आज हम थोड़ा बहुत हमने परम मित्र के बारे में जाना और परम मित्र का उपयोग भी हमको ध्यान में आ गया। वैदिक गणित में आगे बहुत आगे तक परम मित्र का उपयोग है। जैसे जैसे हम आगे के प्रकरण लेते चलेंगे आपको परम मित्र का उपयोग समझाएंगे।